Guys, in this video we are going to learn arrays practically on Visual Studio Code. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपने previous वीडियो में मैंने आप लोगों को C arrays के बारे में बताया था कि क्या होती है array, क्या होता है इसका यूज और किस तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस सब के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से इन डिटेल बताया था और मैंने आपको प्रॉपर्टीज और arrays भी बताई थी कि क्या होती है हमारे पास तीन ऐसे array की खास प्रॉपर्टीज। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं। तो गाइस, अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एरे की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग एरेज के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, सिंटैक्स ऑफ अरे और फिर विजुअल स्टूडियो कोड में चल के अच्छे से समझेंगे एरे को प्रैक्टिकली। तो चले जल्दी से बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है एडवांटेजेस ऑफ अरे। जी हाँ गाइस, हमारे पास एरे को यूज करने से चार फायदे पहुंचते हैं। नंबर 1 है हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? लेस कोड टू बी एक्सेस द डेटा, यानी कम कोड इस्तेमाल होता है अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि केस ऑफ ट्रैवर्सिंग, बाय यूजिंग फॉर लूप वी कैन रिट्राइव द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इजीली, यानी हम लोग फॉर लूप की मदद से रिट्राइव कर सकते हैं एलिमेंट को अरे में आसानी से। उसके बाद हमारा जो थर्ड एडवांटेज है वो है एज ऑफ सॉर्टिंग। टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द अरे वी नीड फ्यू लाइंस ऑफ कोड ओनली, यानी एरे को लिखने के लिए हमें सिर्फ चंद लाइनों का कोड लिखना होता है। लेकिन अगर हम एरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोगों को बहुत ज्यादा लाइन को कोड लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर मुझे 100 इंटीजर वैल्यूज को डिक्लेयर करना है तो मैं int 1 int 2 int 3 int 4 so on int 100 तक लिखूंगा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इस पूरे डिक्लेरेशन को एक लाइन में कर दूं, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके लिए एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एरे की मदद से हम लोग उस 100 लाइंस ऑफ कोड को 1 लाइन ऑफ कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम केस ऑफ सॉर्टिंग और इसे हम कोड रीयूजेबिलिटी भी कह सकते हैं। उसके बाद जो चौथा है वो है हमारे पास रैंडम एक्सेस। वी कैन एक्सेस एन एलिमेंट रैंडमली यूजिंग द अरे, यानी हम रैंडमली कहीं भी एरे के एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। अब चलेगा, इस एडवांटेजेस तो हो गए, अब बारी आती है हमारे उस डिसएडवांटेज को देखने की जो कि एरे में कभी कभार हमें फेस करना पड़ता है, एंड विच इज फिक्स्ड साइज। जी हाँ गाइस, एरे का साइज फिक्स्ड होता है, यानी अगर आप एरे को 100 वेरिएबल्स सपोज करने के लिए एक दफा डिक्लेयर कर दोगे, फिर आप उसके बाद उसमें 101 एलिमेंट नहीं डिक्लेयर कर पाओगे, यानी जो आपने साइज एरे का फिक्स रखा है वो साइज उसका वही रहेगा, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। लेट्स सपोज आपने 20 स्टूडेंट्स का नंबर अपने पास सेव कर लिया एक एरे में। अब आपके पास एक न्यू एडमिशन बच्चा आता है और अब आपके पास जो स्टूडेंट की तादाद हो जाती है वो 21 हो जाती है। लेकिन आप लोगों के एरे में तो सिर्फ 20 वेरिएबल्स की स्टोरेज है, इसलिए क्या होगा? आप लोगों को दोबारा से एरे बनाना होगा जिसमें आप 21 बच्चों के लिए या फिर उससे ज्यादा बच्चों के लिए स्टोरेज करोगे। लेकिन इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए हम लोग बहुत बड़े साइज का एरे बना सकते हैं जिसमें हमारी मर्जी होगी कि हम लोग जितने चाहे उतने उसके अंदर उतने एलिमेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास डिसएडवांटेज है एरे को यूज करने का। लेकिन इस डिसएडवांटेज को देखा जाए तो इसके मुकाबले में हमारे पास एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम लोग एरे को यूज करना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आप लोगों के पास जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, अगर वो फिक्स्ड हैं तब तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, आप सिंपली उसी साइज का एरे बना सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपके एरे में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, तो आप इसे बहुत बड़े एलिमेंट्स की स्टोरेज का एरे बनाते हो, यानी बहुत बड़े साइज का एरे बनाते हो ताकि उसमें जितने भी नंबर्स आना चाहे आ जाए। लेकिन अगर एक दफा में एरे का साइज फुल हो गया उसके बाद उसमें कोई और एलिमेंट्स एंटर नहीं हो सकता। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं एरेज के स्टेप्स की, यानी किन स्टेप्स और किस सिंटेक्स में हम लोग एरे की डिक्लेरेशन करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ अरे, तो इसमें क्या करते हैं हम? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन डिक्लेयर एन एरे इन द सी लैंग्वेज इन द फॉलोइंग वे, यानी हम लोग इस दिए गए तरीके से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्या है ये सिंटेक्स? है हमारे पास एरे को डिक्लेयर करने का, जिसमें हम लोग पहले अपनी डेटा टाइप लिखते हैं कि किस डेटा टाइप के एलिमेंट्स हम लोग एरे में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपनी एरे का नेम, हम लोग एरे का नेम लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एरे का साइज,
स्क्वायर ब्रैकेट बना के, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी है कि लेट्स सपोज मैं 5 इंटीजर वेरिएबल्स को एक एरे में डाल रहा हूं जिसका नाम मैंने दिया है मार्क्स, यानी मैं 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कर रहा हूं एक इंटीजर एरे में। यहाँ पर लिखा है कि here int is the data types, marks are the name of array and 5 is the size of array। सो आई होप गाइज आपको डिक्लेरेशन ऑफ अरे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इनिशियलाइजिंग ऑफ अरे की, कि कैसे हम लोग अरे में दिए हुए एलिमेंट्स की इनिशियलाइजिंग करते हैं। बस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइजिंग ऑफ C array. The simplest way to initialize an array is by using the index of each element. We can initialize each element of the array by using the index. Consider the following example. यानी हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए array के एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी। अगर तब भी आपको ये बात समझ में नहीं आई तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। याद है मैंने आपको बताया था C लैंग्वेज के अंदर हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसके बाद आता है 1 2 3 4 और इस तरह से सो ऑन, ये चलता रहता है। तो इस तरह से अगर हम लोग 5 एलिमेंट्स का एरे बनाएंगे तो उसमें हमारी जो काउंटिंग होगी वो 0 to 4 होगी। अगर हम लोग 4 एलिमेंट्स का एरे बनाएंगे तो हमारी काउंटिंग 0 to 3 होगी। अगर हम लोग 3 एलिमेंट्स का बनाएंगे तो 0 to 2 होगी। अगर 1 का बनाएंगे, अगर 2 का बनाएंगे तो 2 to 1 होगी। लेकिन अगर हम लोग 1 का बनाएंगे तो हम खाली 0 से स्टार्ट करेंगे। यानी जितने नंबर का आप एलिमेंट बनाओगे, लेट्स सपोज आप 90 नंबर का एलिमेंट बना रहे हो तो आप लोग 0 to 89 तक आपका इंडेक्स जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं। हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने लिखा था कि इंट मार्क्स 5 के हमारे पास 5 एलिमेंट्स की इंटीजर वैल्यूज को हमने एक एरे में सपोज कर लिया था, जिसमें हमने लिखा कि पहले मार्क्स यानी मार्क्स 0 यानी जो पहला एलिमेंट है उसको, और एलिमेंट को हम लोग शो किससे करते हैं, उसके नाम से। एरे को हम लोग किससे शो करते हैं, उसके नाम से। तो इसके लिए पहले हम एरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग पहले एलिमेंट को लिखते हैं इंडेक्स के अंदर, यानी कि 0th एलिमेंट। जो इसमें 5 एलिमेंट है उसमें सबसे पहला, जिसमें 5 एलिमेंट है उसमें से सबसे पहला वाला 0th एलिमेंट जिसकी वैल्यू हमारे पास है 80। उसके बाद आता है सेकंड एलिमेंट विच इज मार्क्स फर्स्ट इज इक्वल टू 60, मार्क्स 1 इज इक्वल टू 60। उसके बाद आता है सेकंड, उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड एलिमेंट जिसको हम लिखते हैं मार्क्स 2 इज इक्वल टू 70। यानी इस तरह से इंडेक्स चलता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को अलग अलग मार्क्स डाल दिए हैं और ये किस तरह से इनिशियलाइज होगा, ये इस तरह से इनिशियलाइज होगा। ये इसका सिंटेक्स है और ये कुछ इस तरह से इनिशियलाइज होता है C लैंग्वेज के अंदर कि मार्क्स 0 की वैल्यू 80 है, मार्क्स 1 की वैल्यू 60 है, मार्क्स 2 की 70 है, 3 की 85 है, 4 की 75 है। इस तरह से हम लोग करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ये सारी बातें मैंने क्या बोल दी, जल्दी से चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहां चल के अच्छे से समझते हैं एरेज को प्रैक्टिकली। सॉलिड गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और ये मेरा वीडियो नंबर 29 होने वाला है मेरी इस ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क, यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं C लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं और आपको नहीं पता कि हम लोगों C लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़े हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, जिससे मैं C लैंग्वेज के साथ साथ आने वाले दिनों में जावा, पाइथन, C++ जैसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंक्लूड करूंगा, उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो इसके लिए जरूरी है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पर बर वक्त पहुंच जाए। चलिए बैक टू द टॉपिक। ये मेरा वीडियो नंबर 29 होने वाला है तो मैं उसी नाम से फाइल बनाऊंगा यहाँ पर अपनी। मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_29_ array in C programming .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा और मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। इसे जरा ऐसे बैक कर लेता हूँ और अब मैं जल्दी से अपना C लैंग्वेज का पैटर्न लिखता हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू सपोज करता हूँ int I इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं यहाँ पर एरे की डिक्लेरेशन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ int marks
की तादाद है मेरे पास 5। मैंने यहाँ पर एक एरे को डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एरे की इनिशियलाइजिंग करूंगा। और किस तरह से इनिशियलाइजिंग करते हैं मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले अपनी स्लाइड में दिखाया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स के बाद मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा। मैं लिखूंगा पहला अपना इंडेक्स एलिमेंट विच इज 0, जिसको वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पर 50। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको जरा कॉपी करता हूँ और फिर इसे नीचे 4 बार पेस्ट करता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर इस 0 को हटा के यहाँ पे वैल्यू करता हूँ 1, देन नीचे करता हूँ 2, देन 3, देन 4। और फिर मैंने यहाँ पर 5 तक के इंडेक्स बना लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ पर जो है 60 कर देता हूँ, नीचे जो है यहाँ पर वैल्यू 45 कर देता हूँ, यहाँ पर 68 कर देता हूँ और यहाँ पर 89 कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ एरे की है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इनिशियलाइजिंग ऑफ एरे। उसके बाद इसे प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा। और वो फॉर लूप क्या करेगा, वो हमें ट्रैवर्सल में हेल्प करेगा। अब ट्रैवर्सल में हेल्प कैसे करते हैं मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, जब मैंने आपको स्लाइड शो की थी कि उसके जरिए हम लोग इंडेक्स में अपने एलिमेंट को स्टोर करते हैं और फिर उससे हम लोग इंडेक्स का एड्रेस लेकर उसे कहीं भी रैंडमली प्रिंट करवा लेते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करूंगा I is equal to 0, I is less than 5, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट का एरे स्टोर किया है, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू 5 लिखूंगा। फिर I प्लस प्लस, देन मैं नीचे लिखूंगा printf और फिर उसके अंदर मैं लिखूंगा the marks of I is, I नहीं, मैं यहाँ पे परसेंटेज d लिखूंगा, क्योंकि जो वैल्यू बढ़ती जाएगी वो यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगी। the marks of percentage d is परसेंटेज d। और फिर कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा आई। उसके बाद जो दूसरा परसेंटेज डी मैंने यहाँ पे लगाया है वो लगाया है मैंने मार्क्स को प्रिंट कराने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स आई। अब मार्क्स आई मैंने क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जो पैटर्न प्रिंट होगा इंडेक्स का उसे मैंने आई से डिनोट कर दिया है कि इन सब की वैल्यू आई से है। जो आई में जो इंप्लीमेंटेशन और इनिशियलाइजिंग होगी वो मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर मिलती रहेगी लूप की 5 बार। अब जल्दी से अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और अब जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे ये पैटर्न प्रिंट होके मिलना चाहिए। सो देखिए गाइस, ये हमें पैटर्न प्रिंट करके दे रहा है द मार्क्स ऑफ 0 is 50, द मार्क्स ऑफ 1 is 60। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे वैल्यूज 1 से प्रिंट होके मिलना स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पर i की वैल्यू में यहाँ पर 1 कर दूंगा। और फिर अब जब मैं अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूंगा तो मेरा इंडेक्स स्टार्ट होगा 1 से। तो देखिए गाइस, मेरा इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें मुझे सिर्फ 4 वैल्यूज प्रिंट होके मिल रही है। ऐसा क्यों है, वो इसलिए हमें 4 वैल्यूज प्रिंट होके मिल रही है क्योंकि हमारी जो वैल्यू प्रिंट होके मिल रही है वो हमें मिल रही है इस 1 से, मार्क्स 1 से। क्यों, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे कह दिया कि आई को स्टार्ट करो 1 से, आई को इंडेक्स 1 से स्टार्ट करो। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो क्या होगा, अगर मैं 2 लिख के अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूं तो ये मुझे 2 से प्रिंट होके मिलेगी 3 वैल्यूज। तो देखिए मुझे 2 से प्रिंट होके मिल रही है 3 वैल्यूज। तो इसी तरह से हमारा ये प्रोग्राम काम करता है। सो आई होप आपको एरे अब समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम लोग अपने एरे को डिक्लेयर करते हैं, इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं और इस तरह से प्रिंट करते हैं। अब गाइस, एरे को इनिशियलाइज करने का एक और भी तरीका है कि हम लोग एरे को डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एरे के जितने एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसको डिक्लेयर करने के बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाऊं और फिर यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट बना के तमाम एलिमेंट्स के इंडेक्स को बना दूं। लेट्स सपोज मैं कर दूं कि पहले एलिमेंट की वैल्यू मेरे पास 50 है, दूसरे की 20 है, तीसरे की 30 है, चौथे की 60 है और फिर पांचवे की मेरे पास 75 है। तो इस तरह से मैं अपने एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर एक ही जगह पे कर सकता हूं। अगर मैं इस पूरी जगह को जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ था उसको कमेंट आउट कर दूं, मैं इसको यहाँ से हटा दूं लेट्स सपोज पूरा इस तरह से, और फिर अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूं तो आप देखिएगा ये मुझे पूरा पैटर्न इसी तरह से वैल्यूज प्रिंट करके देता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं मुझे वैल्यूज 0 से स्टार्ट होके मिले, यानी कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट होके मिले, यानी पहले ये मिले फिर ये मिले फिर ये मिले। तो इसके लिए
लिए मुझे यहाँ पर दोबारा लूप को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, मींस 0 इंडेक्स से, जो कि हमारे सी लैंग्वेज का इंडेक्स होता है। तो क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास 0th इंडेक्स के लिए है, ये फर्स्ट इंडेक्स के लिए है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ इंडेक्स के लिए। तो इस तरह से ये 5 एलिमेंट्स की वैल्यूज को मैंने डिक्लेयर और फिर इनिशियलाइज कर दिया। अब जल्दी से सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या हमारे प्रोग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड इसने मुझे ये तमाम चीजें प्रिंट करके दे दी हैं। अब जल्दी से जरा मैं यहाँ पे मार्क्स की स्पेलिंग को सही कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मार्क्स की स्पेलिंग को गलत लिख दिया, आर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था। अब अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो गाइस रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, हम लोगों को तमाम वैल्यू सही से प्रिंट होके मिल गई एरे की इंडेक्स के साथ। तो गाइस यही होती है एरे। आने वाली वीडियोस में हम लोग इसी एरे का इस्तेमाल करते हुए कोड लिखेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा बहुत बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को आसानी से हैंडल करने में। लेकिन इफ हम लोग इसमें वैल्यू ज्यादा दे दें, मतलब मैंने आपको बताया था कि एरे को इस्तेमाल करने का एक डिसएडवांटेज होता है वो ये है कि एरे की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, एरे का जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर मैं यहाँ पर एक छठा एलिमेंट भी दे दूं, अगर मैं यहाँ पर 6 वैल्यूज दे दूं, लेट्स सपोज मैं अगली वैल्यू दूं यहाँ पर 58, और अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूं तो देखिएगा क्या होगा। ये देखें, ये मुझे एरर दे रहा है और प्रिंट भी करके दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, ये लिखा है वार्निंग एक्सेस एलिमेंट्स इन एरे आर इनिशियलाइजर। यानी इस कहने का मतलब है कि आपने तो एरे का साइज 5 लिखा है, लेकिन आप इसके अंदर जो हमें इनिशियलाइज कर रहे हो वो तो 6 वैल्यूज को कर रहे हो। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारे पास। जितने आपने अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स का साइज रखा है उतनी ही यहाँ वैल्यूज अभी हमें दो। तो इसके लिए मुझे इस वैल्यू को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे हटाऊंगा मेरा कोड बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। और अब अगर मैं अपने कोड को रन करूं तो मुझे वही पुराना वाला अपना करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, हमें हमारी मर्जी के मुताबिक हमारा पुराना वाला करेक्ट रिजल्ट मिल रहा है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एरे को आसानी से प्रैक्टिकली समझा दूं, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मेथड भी गलत नहीं था इनिशियलाइजिंग का, मगर ये तरीका थोड़ा फास्ट था कोड को इनिशियलाइज करने का। आप लोग इस तरह से भी अपने कोड को इनिशियलाइज कर सकते हो, ये गलत नहीं है, लेकिन ये भी आप कर सकते हो। अब इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपको कौन सा अच्छा लगता है। आप इसमें भी कर सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो। हम लोग अपने आने वाली वीडियो में प्रोग्रामिंग में इन दोनों तरीकों से एरेस को इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। अगेन ये वीडियो में इस प्लेलिस्ट का हिस्सा है, उस प्लेलिस्ट में सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।